जो सवाल लीला को पूछना चाहिए था वो सवाल पूछा बापूजी ने और दे दिया पाखी को श्राप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बापूजी बहुत अच्छे से आजकल सामने आ रहे हैं, टाइमिंग पे, बिल्कुल टाइमिंग पे। आज जो उन्होंने वसुंधरा के बोलने से पहले जो बीच में आके अपना बड़प्पन दिखाया, वही बड़प्पन चाहिए था। और पाखी को जो श्राप दिया वही श्राप चाहिए था, क्योंकि पाखी एक के बाद एक बड़ी वाली गलतियां करती जा रही है। बात करते हैं बापूजी की इस परफॉर्मेंस पे और लीला के इस दोगलेपन पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब बापूजी घर के सबसे बड़े हैं, वसुंधरा कोठारी भी बापूजी को मानती है, उनकी इज्जत करती है। कभी कभी दिमाग खराब होता है तो बेइज्जती भी कर देती है। वसुंधरा कोठारी है, कुछ भी एक्सपेक्टेड है। मगर यहाँ पे बापूजी के घर का मामला है और बापूजी जिंदा हैं, होशो हवास में हैं, फैसला ले सकते हैं। मगर पाखी ने दरवाजा खटखटाया कोठारी का, ताकि अपने परिवार की बेइज्जती बाहर वालों को क्यों ना पता चले, अपने घर की बात बाहर क्यों ना जाए। यहां पर बापूजी ने जब टोका कि कोई भी बोले इससे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे घर की बात बाहर क्यों गई, बापूजी ने एक ही लाइन में बता दिया कि वसुंधरा कोठारी बाहर वाली है। यह बात लीला को बोलनी चाहिए थी। लीला जो एक टाइम पे वसुंधरा कोठारी को ताने, एक ताने के जगह पे दो ताने देती थी, उसको यहां पे बोलनी चाहिए थी। ये उसका हक था लीला का बोलना कि ये हमारे घर की बात है, इसमें वसुंधरा का क्या लेना देना। वसुंधरा जी आप जाइए अपनी सलाह के साथ वापस, हम अपने घर का केस सुलटा लेंगे। मगर नहीं बोली। तो जब बापूजी बोले और बापूजी ने फिर वो कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, जो बापूजी ने शायद कभी नहीं कहा, क्योंकि बापूजी को एक्चुअली दुख हुआ, क्योंकि ये अनुपमा की नहीं, ये बापूजी की भी डिसरिस्पेक्ट है कि आप बापूजी के होते हुए किसी थर्ड पर्सन को लेके आओ, वो पर्सन जो हमेशा आपको नीचा दिखाता रहता है। और वही वसुंधरा कोठारी ने किया। शाह परिवार को गरीब कहा, मिडिल क्लास, आपके पास तो पैसा नहीं है, आप तो घर जवाई भी नहीं पाल सकते हो, है ना। इस तरह की बातें कह कह के उसने बापूजी की इज्जत उतारी, जिसका जवाब अनुपमा ने बाद में दिया। मगर उस समय बापूजी के दिल पे क्या बीती होगी, क्योंकि वो बात तो ईशानी की कर रही थी, मगर धो फिर शास को ही रही थी। तो श्राप देना तो बनता ही था और बापूजी ने दिया पाखी को कि तू कभी खुश रह नहीं सकती है, वाकई नहीं रह सकती। जो इंसान समझता ही नहीं है कि उसकी खुशी कहाँ पे है, क्या है, वो खुश कैसे हो सकता है, तो वो खुश कैसे रहेगा। बापूजी क्यों ना अनुपमा के फैसले के साथ हों, क्योंकि अनुपमा हमेशा बापूजी से बात करती है, हमेशा बापूजी की सलाह के साथ ही चलती है। क्यों ना माने उसकी बात, क्योंकि वो हमेशा बापूजी को बहुत इज्जत देती है। इज्जत तो वो बा को भी देती है जो इतने गंदे सेंटेंस बोलती है। तो ये अब जो लीला बा ने किया है, इस बात को लेके बापूजी की डांट तो इसको मिलनी ही चाहिए कि ये तुझे बोलना चाहिए था लीला। देखते हैं इनका अकेले सीन आता है कि नहीं आता है, मगर डेफिनेटली बापूजी ने आज फिर से दिल जीत लिया। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।